गाइस, दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग टू मुरुड जंजीरा फोर्ट। मैं फैमिली के साथ गया था, बड़ा ही मज़ा आया। हम लोगों ने दीघी पोर्ट से बोट लिया, बोट में बैठ के फुल मज़े में जा रहे थे। और ये मेरा बच्चा बीच बीच में घुसते हुए, ये बोट में हम इतने सारे लोग थे। ये हमारा साहबज़ादा। और ये पानी पानी देखकर इतना मज़ा आ रहा था, सोचा कब तक जाएगी। तो भाई तो आपको बता दूँ, बोट का फेरी चार्जेस लगता है 120 रुपीज़ और टाइमिंग ले लेता है तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट्स। ये बोट हमें पहुंचा देती है किले के बाहर, वहाँ से हमें और एक बोट लेकर जाती है किले के अंदर। किले में घूमने के लिए हमें 25 रुपीज़ चार्ज करना पड़ता है और अंदर कोई गाइड नहीं मिलता। गाइड हमें बाहर ही बता देता है, थोड़े से पैसे लेता है उसके। किले में घूमने के लिए 45 मिनट दिए जाते हैं, जो कि क्वाइट इनफ है घूमने के लिए। किले में घूमकर हम बाहर आ जाते हैं वापस इसी बोट से, रिटर्न टू दीघी पोर्ट। तो इस तरह से ये मेरा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। आसपास देख रहे हैं, ये खाड़ी है। खाड़ी एक जगह होती है समंदर का पानी जहाँ पर अंदर आता है, समंदर ही होता है ये भी। तो ये आसपास नज़ारे देखते हुए, ये पहाड़ों को काटते हुए साइड में जंजीरा फोर्ट की तरफ जाते हुए, और ये हमारे साहबजादे और मैडम जी, ये हमारे भाई मोबाइल को पानी की तरफ लेते हुए। पानी देखने में जो सुकून था और कहीं नहीं था। सोचा डॉल्फिन मिलेगा पर नहीं मिला। और ये सामने मुरुड जंजीरा फोर्ट दिखते हुए हम ऐसे ही चले जा रहे थे, धीरे 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 धीरे। क्वाइट इतना धीरे, बड़े तेज़ से चल रहे थे, फिर भी मैंने वीडियो को वैसे ही भगाया हुआ। बी स्टे विथ दिस वीडियो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और ये सामने दिघी से निकले और ये दिख रहा है जंजीरा फोर्ट। जंजीरा के ठीक बगल में कुछ और दूरी पर और एक पद्मदुर्ग फोर्ट है, जो हमारे राजा श्री छत्रपति संभाजी महाराज ने बांधा था। ये जो फोर्ट है जो हम सामने देख रहे हैं, ये जंजीरा फोर्ट है। ये उस समय ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता था। हालांकि इसमें बाद में एक पूरा 2 गांव बसता था, ऐसे कहा जाता है अंग्रेज़ों का। ये रहा पद्मदुर्ग फोर्ट जिसकी बात कर रहा था मैं। बहुत ही बढ़िया, किसी दिन प्लान बनाएंगे पद्मदुर्ग जाने का। और ऐसे ही चलते चलते हम बोट में से पहुंच चुके हैं नियर बाय दिस फोर्ट। लुक एट दिस, व्हाट ब्यूटीफुल फोर्ट इट इज़। सामने छोटी छोटी बोट्स आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल पानी के बीच में। आसपास पानी ही पानी, चारों ओर से पानी ही पानी। ये एक सटीक रीज़न है कि इस किले को कोई जीत नहीं पाया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी था। पानी के बीच में यदि कोई आ रहा है तो किले से 360 डिग्री आराम से देखा जा सकता है, कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। इसका इंट्रेंस भी जल्दी से दिखाई नहीं देता है। आप बोट लगी है इसलिए आपको पता है कि यहाँ पर इंट्रेंस है, पर जब तक आप उसको नज़दीक से नहीं देखोगे तब तक आपको किले का दरवाज़ा ही नहीं दिखाई देगा। कितने नज़दीक से आ रहे हैं फिर भी किले का दरवाज़ा नहीं दिखाई देता। देख रहे हो हमारी तरह कई लोग, कई टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। और हाँ, यहाँ पे बहुत टाइम लगा हमें पहुँचने के लिए। हमारी एक फेरी बोट है जिससे हमने देखी, सेम इसी तरह से मैं किसी और बोट में बैठा हूँ जो सेम है। और
और दिस इज़ द व्यू। ये रही बोट, ये देखिए सामने की तरफ ये रहा किला जंजीरा फोर्ट। अंदर भी जाना है, वेट, नहीं तो बोला कि बाहर ही रुका है, बड़बड़ कर रहा है। देखो इनका सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। ये कचरा लोगों ने फेंका है, आई डोंट लाइक दिस। इनका सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। एक छोटी बोट आती है, बड़ी बोट की साइड में रुक जाती है, लोग उसमें से उतर कर छोटी बोट में पहुँच बैठ जाते हैं और वो किले तक ले जाती है, क्योंकि ये बड़ी बोट के प्रोपेलर जो है ना नीचे पानी में लग ना जाए। तो ये इस तरह से आगे जा रहे हैं। देखो ये लोग इस तरह से उतर रहे हैं, दूसरी बोट में चढ़ रहे हैं। हमारी भी बारी आएगी, हमें भी यही करना है। सारे लोग उन्हीं को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो हमें करना है। पानी में बोटें बड़ी शानदार दिखती है। इसी तरह से सारी बोट खाली हो जाती है और इनको यहाँ पर गेट के पास छोड़ दिया जाता है। और ये एक बंदा तैर कर जा रहा है, ये मुझे पहले लगा कौन है, तो ये कोई बोट वाला ही बंदा है। जो बंदा बेचारा तैर कर इधर उधर जाते रहता है, काफ़ी देर तक तैर रहा था, 20-25 मिनट से ज़्यादा। इनके लिए ये रोज़ का काम है, हमसे नहीं हो पाएगा। वी आर वेटिंग फॉर आवर बोट जो हमें लेने आ रही है। देखो इनके पास चप्पू नहीं होता, ये चप्पू से नहीं चलाते, इनके पास एक बड़े बड़े डंडे होते हैं। यहाँ पे पानी इतना गहरा नहीं है, इतना मतलब है 10 से 20 फीट। इसके लिए ये इस बम्बू का जो है ना सहारा लेते हैं, तो इससे आगे चलती है इनकी बोट। और ये हम लोग उतरने की दौड़ भाग में लगे सारे के सारे, क्योंकि ड्राइवर ने कहा था अगर ये बोट छूट गई तो तुमको किले में एंट्री नहीं मिलेगा। तो हम सब भागे दौड़े उस बोट में बैठ गए। यहाँ से हमारी बोट स्टार्ट होगी टूवर्ड आवर जंजीरा फोर्ट। ये मैडम हाथ दिखाते हुए, ये हमारा हीरो, ही वांटेड टू बी शाइन लाइक अ सुपरस्टार। ये हमारा भाई सोच भी पड़ रहा है कब जाएगा कब जाएगा। देखो भाई कई सारी बोटें हमारी तरह लगी हुई है। तो एक बात है, जहाँ पर भी आप घूमने जाओ, कभी भी जाओ, कचरा मत करो यार। देखो यहाँ पर भी कचरा पानी में इधर उधर घूम रहा है। कचरा करना कितना बुरा लगता है। सोचो हम अपने घर में बैठे हैं और वहाँ पर कचरा इधर उधर पड़ा है, क्या करते, उठा के झाड़ू मारते हैं ना। ये तो नहीं करते कचरा, मत करो ना यार। डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो तोते भी आकर बैठे थे। बड़े देर वेट करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए बोट लेकर अपने गेट पर, किले के मेन गेट पर। यहाँ पर हमें एक इनका गाइड मिलता है जो हमें किले के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बाहर बोट पर ही देता है, क्योंकि अभी किले में गाइड को अलाउड नहीं है। तो यही ये हमें जानकारी देने के लिए शुरुआत कर रहा है। लेट्स हियर इट नाउ।
समझौता किया और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया। किला बनाने में 22 साल लग गए। सिद्दी लोगों ने यहाँ पर 1947 तक के राज किया। 1947 के बाद यहाँ पर अपना तिरंगा लगता है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है, तो आज हिंदुस्तान का तीसरे नंबर पे आने वाला तो इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे आने वाला तो बीजापुर में मुलुक मैदान तो, सेकंड नंबर पे आने वाला तो दौलताबाद में देवगिरी किले में मेंढा तो, और हिंदुस्तान का तीसरे नंबर पे आने वाला तो इस जंजीरे का कलाल बाग, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने इसमें एक खास रीज़न रखा है, जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं तो हमारा बदन हीट हो जाता है, लेकिन ये तोप सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि ये तोप लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो 950 सालों में समंदर की खारी हवा में सड़ गल के ख़त्म हो गया होता। ये पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा। इसे चलाने का सिस्टम देखना, उस जमाने में ये तोपें जो है ये ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपें जो है ये कंक्रीट में फिट है। उस जमाने में जब इसे चलाना पड़ने का तो पीछे की ओर खींच के आगे से गोला बारूद लोड करते थे, और इसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, इसमें बारूद की वाट डाल के इसे फायर करते थे। और उस तोप के गोले का रेंज था 12 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपे हैं, एक का नाम है गायमुख और दूसरे का नाम है चावड़ी। ये 3 तोपे जो है इस किले के मेन तोपे हैं, जो इस मेन गेट पे रखी हुई है। इस किले के अपोजिट में और एक किला है, उस किले का नाम है पद्मदूर। उसे बनाने वाले का नाम है शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अधूरा है, यानी कि अनकम्प्लीट किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी और रायगढ़ पे हमला होने की वजह से उस पद्मदूर किले का काम अधूरा छोड़ के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। लेकिन यहाँ के फिर लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। फिर कभी यहाँ पर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में उन्होंने मालवन में सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है। ये किला 22 एकड़ में है और पद्मदूर किला जो है ये 12 एकड़ में है। इस किले में आप जो किला देखने को आए, इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है, और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठाकर अंदर डाल देंगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। ये पानी किसने दिया, तो कुदरत ने दिया। तो यहाँ पे 90 फीट का आइलैंड था। इसी को जब कटिंग करते करते जब जमीन के लेवल को आ गए तो इससे नेचुरल पानी के झरने निकल आ गए। बादशाह ने खुदाई को बंद कर दिया, क्योंकि बादशाह के 2 फायदे हो गए, एक तो पीने के लिए पानी भी मिल गया और दूसरा किले के बांधकाम के लिए इसी आइलैंड से पत्थर भी मिल गया। अगर यही पत्थर अगर कहीं बाहर से लाना होता तो ये किला 22 साल में नहीं 50 सालों में भी पूरा नहीं होता था। और उसी तालाब के हाफ राउंडिंग में सिद्दी ने अपनी बीवी जुबेदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और इसमें 7 रंग की कांचें लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन कांचों पे पड़ने की, कांच का रिफ्लेक्शन तालाब के पानी पे पड़ने का, तो तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देता था, यानी कि रेनबो की शक्ल में। इसीलिए किसी को भी बकेट डालने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा, पानी हिलेगा, रिफ्लेक्शन चला जाएगा। इसीलिए तालाब के साइड में 2 कनेक्टिंग गेट बनाया। उसी तालाब के सामने बिल्कुल एक आपको काले पत्थर में एक इमारत में दिखाई देगा, वो है राज दरबार। उस जमाने में वो 5 मंजिला था, जो कि वो आप 3.5 मंजिला है, 1.5 मंजिला गिर गया। उसी से थोड़ा और आगे आप आओगे तो आपको और एक तालाब दिखाई देगा। उस तालाब का नाम है चिड़े खानी तालाब। उसकी गहराई है 30 फीट, और ये दोनों समाज के लिए था।
इस किले में तकरीबन 550 घरों की बस्ती थी और 2 से 2,500 लोगों की आबादी थी और हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। इस किले में 5 मस्जिद, एक गणेश मंदिर था। जैसे आप लोगों को मंदिर में जाने के लिए स्नान होता है, उसी तरह हम लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए वजू होता है। उसी टाइप का वो तालाब बनाया। उसी से थोड़ा और आगे आएंगे तो आपको एक दरबारी एक गेट नजर आएगा। वो जो है वो दरबारी गेट है। उस जमाने में 24 घंटा बंद रहने का बादशाह के लिए ओपन होता था। उस गेट को गौर से देखना, उसके जो इंचेज जो है ये पत्थरों में है। जैसे हमारे खिड़की दरवाजे के जो इंचेज जो होते हैं ये लोहे, पीतल और तांबे के होते हैं, लेकिन इसके इंचेज जो है ये पत्थरों में है। और उसी गेट में एक छोटा गेट है, इसे डिंडी दरवाजा कहते हैं, जो आम लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बादशाह के लिए नहीं। क्योंकि बादशाह उस जमाने में अपना सर प्रजा के सामने झुकाना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए बादशाह के आने जाने के लिए वो गेट पूरा ओपन किया जाता था। अभी देखना वो गेट ओपन है क्योंकि अभी हम सभी लोग बादशाह है। इस किले का गिनीज बुक में नाम आता है। इसका 3 रीजन है। सबसे पहले तो इस किले का गिनीज बुक में नाम, जैसे अपना नाव से है, जब तक कि अपना नाव इस किले के गेट के 10 से 20 फीट करीब नहीं आता, गेट का पता नहीं चलता। गेट तो इतना बड़ा है कि 200 से 250 लोग खड़ा रह सकता है, इतना बड़ा गेट है। दूसरा रीजन, इस किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में मीठा पानी। तीसरा रीजन, आज हम घर बनाएगा, मेंटेन नहीं होने की वजह से हमारा घर 60 से 70 साल में गिर जाता है, लेकिन इस किले की तरफ देखना, समंदर की लहरें टकराने से इसका पत्थर डैमेज होने लगा है। कहीं 2 इंच, कहीं 3 इंच, कहीं 4 इंच डैमेज हो गया, लेकिन जॉइंट ने अपनी जगह नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके जॉइंट में अंबोजा सीमेंट नहीं है। इसके जॉइंट में 5 चीजों का इस्तेमाल है। समंदर की रेत है, गुड़ है, नमक है, चूना है और ग्रेफाइट शीशा है। और सब ने मजबूत इस किले का जो फाउंडेशन का जो काम किया हुआ है, ये इंटरलॉक सिस्टम में काम किया हुआ है। जैसे कि एक पत्थर को बीच में होल होता था और दूसरे को पॉइंट होता था, इसीलिए तो ये किला 950 सालों के बाद भी समंदर के बीच में खड़ा है। उस जमाने में कॉलेज नहीं था सर, लेकिन नॉलेज था। अब कॉलेज है पर नॉलेज जाने का रास्ता सुनने का। जैसा ही किले में एंट्री करेगा आपको एक समाधि मिलेगा, समाधि से राइट मारने का सीढ़ी मिलेगा। सीढ़ी कहाँ लेके जाएगा? तो इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि 3rd फ्लोर पे लेके जाएगा। वहाँ पे तोप देखने का, तोप देखने के बाद में तीसरे बुरुज पे जाने का, तीसरे बुरुज से नीचे उतरने का 2 रास्ता मिलेगा, एक लेफ्ट एक राइट। राइट नहीं मारने का, राइट मारेगा जंगल में जाएगा, मंगल देखेगा। लेफ्ट मार के जमीन पे आने का, मिट्टी के जमीन पे आने का, वहाँ पे वॉच टावर देखने का, टनल का गुफा देखने का। उसी से थोड़ा आगे आएंगे आपको एक तालाब दिखेगा। वही तालाब के सामने 125 सीढ़ी है, यानी कि 125 स्टेप है। ये कहाँ पे जाता है? तो इस किले के हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, जहाँ से आप पूरे किले का व्यू देख सकते हैं और चारों तरफ का समंदर देख सकते हैं। उसी से नीचे आने का, राइट मारने का, दरबार देखने का, दूसरा तालाब देखने का, दरबारी गेट देखने का और अपने नाव में आके बैठ जाने का। गाइड चालू रहता, मैं खुद आपके साथ आता था, जगह जगह पे ले जाके आपको मालूमात देता था, एंजॉय करा के नाव में आके बिठा देता था। जिस टाइम पे गाइड चालू था, एक कपल। चलो भाई, गाइड की बातें सुनिए। अब अंदर गया, यहाँ पर टिकट काउंटर है, जिससे हमें 25 रुपये की टिकट फाड़नी पड़ती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। टिकट लिए भाई, फ्री में नहीं जाते हैं। दिस इज़ माई टिकट। और हमने आगे से टिकट चेक करवाया और इसके बाद हम चले आगे किले में घूमने के लिए। सबसे पहले एक राइट से अंदर जाना है किले में, पूरा किला एक्सप्लोर करने के लिए। ये हम आगे चलते हुए ऑलवेज़ बैकअप, इनको बैकअप देते हुए। भाई साहब इतना थक हार के आया था, चढ़ा भी नहीं जा रहा था, बट अंदर आने के बाद ज़रा सुकून लगता है। यहाँ पर ये तोहफे हैं और भाई नज़ारे देखो आप, समंदर में बोट और ये बड़ी सी तोप, कसम से बहुत बड़ी तोप थी। और ऐसी 3 तोहफे यहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी थी। ये अंदर का किला,
चलो थोड़ा घूम कर आते हैं किले में ऊपर की तरफ। यहाँ से बढ़िया नज़ारा आता, सामने का पूरा इलाका यहाँ से दिखता। यही कारण था कि यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहीं से चुप के नहीं आ सकते थे, कोई चुप कर नहीं आ सकता था। और इनको यहाँ पर फ़ोटो निकालना था। वाह, इनको भी कैमरे के सामने पोज। और उसके बाद हम चले नीचे एक्सप्लोर करने के लिए और सारी चीज़ें। पर भाई यहाँ पर जो मज़ा है फ़ोटो निकालने के, वो कोई और नहीं है। इसे देखिए भाई, फ़ोटो लवर। इनके बाद इनका भी नंबर आ गया। अपने कुछ नहीं पड़ी, बस फ़ोटो निकालना है। फिर हमने फिर से एक्सप्लोर किया। तो इसका नाम है कलाल बांगड़ी। ये तोप यहाँ पर लाकर बनाया गया है किले पर। यहाँ पे किसी इस तोप को उठाया कर नहीं लाया भाई। हमें तो बस तोप जलाने से मतलब था। हमने देखा उसका होल जहाँ से तोप जलती थी, और हम लग गए काम को। जलती है नहीं जलती है। ऐसी साथ और तोहफे देखी, बस तोहफे ही देख रहे थे। भाई हमें तो फ़ोटो निकालना था, मुझे भी था निकालना भाई। रिबन पहना था महंगा वाला। बस हमें तो फ़ोटो निकालने से मतलब है। यहाँ से फिर हम शुरू हो गए, क्योंकि 45 मिनट्स था, उसमें हमें पूरा किला एक्सप्लोर करना था। गर्दी में से घुस घुस के हमने रास्ता बनाया, आगे बढ़े। आगे जाके हमने और छोटी मोटी तोहफे देखी। और यहाँ से भाई नज़ारा देखो। ऐसे हम एक्सप्लोर कर रहे थे क्या दिखता है बाहर किस तरह से। यहाँ से बड़ी दूर तक देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, मस्ट विजिट। ये तो ज़रूर बताऊँगा। चलते चलते हमने देखा कि नीचे ये खंडर नहीं है, किसी वक्त एक गांव हुआ करता था जहाँ पे कई लोग रहते थे। पूरा गांव, सोचिए एक किले में पूरा गांव रहता है। भाई ये जो लोकेशन यहाँ से आप देख सकते हो, मराठा साम्राज्य का पद्मदुर्ग फोर्ट। यहाँ से दिख तो नहीं रहा, जूम इन नहीं कर पाया मैं, पर बीच में पद्मदुर्ग फोर्ट है जो यहाँ से बहुत ही बेहतरीन दिखता है। अब हमने ऊपर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे की तरफ यहाँ पे 2 फ्लोर बने हुए हैं, जिसे ये भी गोदाम हुआ करते थे। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इसलिए ज़्यादा देर ना रुकते हुए यहाँ से बाहर आ गए। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी यहाँ पर। यहाँ से आगे आने के बाद हमने देखा कि एक और रास्ता, इसके नीचे और एक खंडर के नीचे और एक फ्लोर था, और हम इसे एक्सप्लोर कर रहे थे किले को। यहाँ पे एक और एंट्रेंस पॉइंट था, ये वाला, जहाँ से बाहर से अंदर आया जा सकता था। ये कुछ मंदिर थी या कोई मस्जिद था, पता नहीं क्या था, पुराना खंडर हो चुका है। डिज़ाइन देखो भाई उस वक्त की क्या बढ़िया बनी है। ये सारी जगह खंडर हो चुकी है। और इस किले का अजूबा, यहाँ का इतना बड़ा तालाब, ये मीठे पानी का तालाब है। इसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, इतनी मछलियाँ कि बस थक गए मछली देख देख कर, और बहुत भूखी थी वो। इन मछलियों ने हमारा पूरा 2 कुरकुरे का पैकेट खा लिया। और भाई यहाँ पर भी मछलियाँ, और भाई मछलियाँ ही मछलियाँ। समंदर में जितनी नहीं दिखी उतनी तालाब में देख ली। यहाँ पर भी मछलियाँ, यहाँ पर भी मछलियाँ, आगे भी मछलियाँ। सारी जगह मछलियों का झुंड ही झुंड जा रहा था। ये बहुत बड़ा तालाब था, और ये मीठे पानी का तालाब है।
यहाँ से दिखता है सबसे ऊपर जाने का रास्ता। यहाँ पर भी जाऊँगा। सोच रहा हूँ कौन आएगा साथ में, सबको पूछा। उसके साथ यहाँ पे देखा फिर से मछलियाँ। भाई यहाँ पे तो और ज़्यादा भूखी मछलियाँ थी। सोच रहा हूँ अगर कोई इसमें से गिर गया तो क्या बाहर आएगा ठीक ठाक, या मछलियाँ उसे भी खा लेगी पिराना की तरह। कुछ भी कहो भाई, ये बड़ी डेंजर लग रही थी मछलियाँ, बहुत ज़्यादा भूखी, क्योंकि इसको कुछ खाने नहीं मिलता। मछलियाँ देखकर हम निकल पड़े ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाने से पहले हमने पूछा कोई आने वाला है। लेट्स सी कौन आता है। अब तो इन्होंने सबने नहीं कह दिया। ये गलत बात होती। नहीं कहने के बाद सारे लोग तैयार हो गए, हम भी आ रहे हैं। और ये हम निकल पड़े ऊपर की ओर।